में 100 दिन के लिए भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। 100 कंबल बांटोगे 5,000 की व्यवस्था हो जाएगी। 1 अरब दान करोगे 100 अरब की व्यवस्था हो जाएगी। 1 अरब में तो बुद्धि ठीक नहीं हुई, 100 अरब में तुम्हारी ये बुद्धि कहां से भगवान में लगेगी। मेन जो पॉइंट की बात है कि हमारा संसार चक्र नष्ट होना चाहिए। पर महाराज जी भजन में तो बड़ा मन और ज्यादा उदास हो जाता, उसमें कंबल बांटे तो अच्छा भी लगता है कि 4 जने कह रहे हैं कि आ वाह कंबल बांटे। वो डींगे हाँक हाँक करके अपने पुण्यों का नाश कर देते हैं। अहंकार की पुष्टता। अब भजन में तो टूटना है अंदर से, जलना है अंदर से। देखो भजन करके अभी जलाना शुरू कर देगा भजन, तो इसीलिए भजन सबसे होता नहीं, तो इसीलिए आवागमन नहीं रुकता। तो क्यों कहा गया बड़े भाग पाइब सत्संगा तो बिना ही प्रयास होय भवभंगा। क्यों? क्योंकि सहज में वो बात हमें पकड़ में मिल जाती है जो हम शास्त्रों का स्वाध्याय वर्षों करें और नहीं पकड़ में आएगी, वो 1 मिनट में संत संग में पकड़ में आ जाएगी। तो संत संग जैसे मिला, आप सुने, अब आप शुरू कर दे नाम जप करना और मंदिर बनवाए, गौशाला कर, तो आपका परम मंगल हो जाएगा, क्योंकि नाम चल रहा है इसलिए आपका परम मंगल। पर जी आप बहुत कड़वी दवाई देते हैं, कभी कभी मरना है, कटना है, जाना है। असली बात बता रहे हैं, असली बात बता रहे हैं। बट महाराज जी वो अच्छा लगता है, कंबल बांट दो इतने में चल जाएगा, इतने में या किसी को भोजन पवा दो, प्याऊ खोलो, अच्छा लगता है महाराज जी। मतलब अलग अलग क्लास होते हैं ये वृंदावन है, वृंदावन में ये जो क्लास लगता है ये आध्यात्मिक क्लास है, प्योर आध्यात्मिक, नो इसमें मिलावट कोई चांस नहीं मिला। इस टीले पे चढ़ करके एकांत में दोपहर के समय खूब रोए कि भगवान मुझे वृंदावन वास दे दो। कहीं भी अगर एक कोने में मैं पड़ा रहूं, वृंदावन से कभी बाहर न जाऊं, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। प्रभु अब मैं रास के बिना नहीं जी सकता, अब मैं वृंदावन के बिना नहीं जी सकता। जब खूब रोए, घंटों रोए, और रो करके अब सोचा कि अब चलो काशी चलते हैं। पुनः जैसा हमारा जीवन था, तो जो ही उतरे तो एक छोटी सी इतनी बड़ी लाली गौर वर्ण की हमारा चला पकड़ा। दोपहर का समय था और बस ऐसे घूमने लगी चारों तरफ और बोले थी जाएगो बाबा जाएगो। तो हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि भाव में एकदम उतरे थे। अचला छीनाए से चल दिया। जब आगे चले तो हमारे दिमाग में आया ये लाली क्या कह रही थी, जाएगो बाबा। हम ऊपर सोच के आए कि काशी जाना है, ये क्या, ये लाली क्यों। तब लगा यार श्री जी तो नहीं थी। फिर लौट के आए, हमें लगा कि किसी गोस्वामी की कन्या होगी। तो लौट के आए, वहाँ आस पास पूछा तो बोले यहाँ तो बाबा जी रहते हैं सब, तो यहाँ तो कोई कन्या है नहीं, लड़की है नहीं। बस हमारे समझ में आ गया कि हमारी लाडली जू हमारे छोर को पकड़ लिया। जिस देखो उस व्यक्ति ने मुझे जीवन भर दुख दिया है, मेरे कर्म ने जीवन भर उससे दुख दिलवाया मुझे, मेरे कर्म ने, तो उसको बेचारे को क्या दोष, हमारा कर्म है। इस